हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे एडिटोरिया के 5000 क्वेश्चन के सेट का सेट नंबर 1। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था जिसमें कौन शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रानडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है, और उनके कौन परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ यही घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी, यानी लिबरल पार्टी से। ठीक है, लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महायान से। ठीक है, महायान से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे। ठीक है, तो तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे। तो ये थे 13 का ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है। तो यह पूछा जा सकता है 14 का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये भी पूछा जा सकता है कि यह कहाँ पे है। ठीक है, कोई सबसे बड़ा कोयला का बंदरगाह किस देश में है, तो ये भी बोल सकता है तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। ठीक है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है,
चलिए, उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है? तो ये जो साउथ भारत के दक्षिणी क्षेत्र का जो पहाड़ी है, तो दक्षिण की ओर यानी कि उत्तर से, यानी आपको पता है कि मैप का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है मैप का ये होता है साउथ वाला। तो ये क्या पूछ रहा है? उत्तर से, यानी कि इस दिशा में पूछ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो नीचे में सबसे पहले हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नल्ला मलाई, उसके बाद जवादी, उसके बाद नीलगिरी, फिर जाके तमन्ना मलाई। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रख्यात है ऑप्शन नंबर 17 का बी, ऑप्शन नंबर 17 का ये बी नंबर जो है कोसी, ये सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। बिहार की इसको शोक नदी भी कहते हैं, बिहार की शोक नदी। ठीक है, ये बिहार की शोक नदी है। और जो दामोदर है ये वाली, ये बंगाल की शोक नदी है। ठीक है, ये बंगाल की शोक नदी। ओके, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मृदा प्रालप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक होती है, यानी ऊर्जा शक्ति कम जो पाती है, यानी लोहे की अधिकता के कारण ऊर्जा शक्ति कम है किस मिट्टी में? तो ये हो जाएगा 18 का सी नंबर। ठीक है, 18 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 19 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस के संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, किण्वन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग में नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? यानी परमाणु के आकार में वो बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वायुमंडल में विसरण कारण क्या है? प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होता है 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी एक सुई जो होता है, एंटीडोट होता है जो, वो किसका एक यौगिक होता है? तो ये हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, सोने का होता है। ठीक है, स्वर्ण का एक यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र होता है 25 का ऑप्शन नंबर बी, ml-1 T⁻⁻²। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब का विमीय सूत्र होता है ml-1 T⁻²। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव सेल क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है? ये कोयला है, वही जैव सेल होता है। ठीक है, कोयला ही जैव सेल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है? यानी याददाश्त जो होता है, स्मरण शक्ति जो होती है, मस्तिष्क के किस भाग से? यानी कि वो जो पिछले वाले हिस्सा जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेरेब्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी जो है, उसको सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, जो मस्तिष्क का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, उसका संबंध याददाश्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। वो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी उसकी विशेषताएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोप्टेरिक्स। सॉरी, आर्कियोप्टेरिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो आपको पता है कि मानव शरीर जो टोटल हमारा भाग की ज़्यादातर मात्रा जल से बना होता है। ठीक है, तो इसमें जल में क्या होता है? H2O। ओके, ठीक है, तो जो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। चलिए
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। किसी भी दो बिंदुओं के लिए विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो सीधा सीधा आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, जिस पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें अक्सर आदमी चकमा खा जाता है कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष इसमें 5 साल मारता है, जो कि 5 साल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत में संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत के सांसद। ठीक है, भारत के सांसद के अनुमोदन से। आप लोग पता है कि इसका तो जो शुरुआत होता है वो जो राष्ट्रपति के थ्रू होता है, लेकिन राष्ट्रपति वो करता है, लेकिन भारतीय सांसद जो होता है उसके जो भी होते हैं ना लोकसभा, उसमें पारित होता है और तब जाकर ये अनुमोदित किया जाता है कि संचित निधि से पैसा निकाले या ना निकाले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता देश के किस संविधान से लिया गया है। जो लिया गया है, ये जो लिया गया है ब्रिटेन से। 34 का ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, जिसमें कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये यूएसए से लिया गया है, और जर्मनी से लिया गया है क्या, आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में संविधान के किस भाग में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस भाग में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 20 नंबर। ओके, भाग 20 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मिलान करने वाला है। ठीक है, 36 में। तो आप सीधा सीधा याद ऐसे भी देखिए, सबसे पहले तो ये दल बदल कानून। ठीक है, ये दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित है। सबसे पहला तो यही है। और ये 9वीं अनुसूची जो 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, भूमि अधिग्रहण, ये फिर ये 9वीं अनुसूची से संग्रहित है। 2 तो यही हो गया। 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो बचा कौन, 73वां संविधान संशोधन 11वीं। सबसे पहले याद आ गया, यही हो गया। तो ए का 2 देख लीजिए, ए का 2 कौन सा है, ए का 2 और बी का 1। ए का 2 और बी का 1 में तो ये बी नंबर दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबको पता है। ठीक है, 36 का बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो चार्टर अधिनियम जो आया था 1833 में, किसकी अध्यक्षता में आया था। तो यह आया था 37 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में आया था। ओके, चलिए ये आपको पता है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज एवं झींगा से संबंधित है। तो सीधा प्याज, यानी कि प्याज किस कलर का होता है, हल्के गुलाबी कलर का होता है ना। तो आपको याद रखिएगा 38 का ऑप्शन सी याद रखिएगा। झींगा भी इसी में आता है, नीला नहीं मार दीजिएगा, झींगा में गुलाबी क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा को, आप याद रखिएगा IMF, यानी कि IMF और विश्व बैंक। ओके, 39 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यह किया गया था 40 का ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। ओके, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका, तो यह हो जाएगा 41 का ए, वीडी सावरकर का। ओके, वीडी सावरकर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आयकर है जो कि होता है कैसा है। भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसको सीधा सीधा याद रखिए। कुचिपुड़ी से हम याद कर सकते हैं कच्ची पूड़ी, यानी कि जो पूड़ी होता है जो कच्चा उतर जाता है तो जिसको आँख नहीं रहेगा, यानी अंधा। सीधा सीधा याद नहीं बोलता है घर में, ये अंधा है क्या, कच्चा पूड़ी निकाल रहा है। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक कोई खास ट्रिक नहीं है, बस याद रखने के लिए काफ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से, एक खिलाड़ी का नाम है जो कि मलखम्ब एक जो होता है ना, वो इस तरह का जो होता है आकार के, बांस के आकार का होता है, ठीक है, बांस के आकार का होता है। इस पे पकड़ के ग्रिप बनाया जाता है, तो उसी तरह का होता है, उस पर चढ़ने का होता है, ठीक है। तो वो मलखम्ब होता है, एक तरह से मार्शल आर्ट टाइप का होता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो निपख आंदोलन ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। ओके, ये दादू दयाल ये पूछा गया क्वेश्चन है निपख आंदोलन के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था। तो द्रकमा सिक्का चलाया था, ये चलाया था ग्रीक वालों ने द्रकमा सिक्का चलाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष एक एलुवियम का जमाव होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। जलोढ़ मिट्टी सीधा जानते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और पुरानी को शायद बांगर बोलते हैं, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहाँ तेजी से तापमान कम होता है, तापमान तेजी से कम होता है, समुद्री सीमा, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 48 का ऑप्शन नंबर सी, थर्मोक्लाइन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल मापदंड संबंधित है। तो वेसल मापदंड संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, बैंक क्षेत्र से। ओके, बैंक क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन का है, इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यह किया था अर्नाल्ड टायम्बी ने, ठीक है। 50 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अर्नाल्ड टायम्बी ने। ओके, डी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए ठीक है।